हेलो एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पॉइंट। ठीक है। हम फर्स्ट वीडियो में इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। आज इसका सेकंड टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। तो भाई बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एग्जैक्ट में होता क्या है। तो मैं अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर x की वैल्यू के साथ साथ एफ एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और x की वैल्यू के साथ साथ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो रही हो, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन लेता हूं थोड़ी देर के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास x प्लस थ्री। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक लिया है मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। ठीक है, 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ के आए हो। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो क्या होगा। इसका स्लोप कितना है, वन। वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी से आप क्या कर सकते, कंपेयर कर सकते हो, तो इसका स्लोप क्या होगा, वन। वन होगा तो क्या होगा, ये 45 डिग्री एंगल यानी बिल्कुल एक लाइन आएगी। ठीक है, और यहाँ इंटरसेप्ट कितना है, प्लस थ्री, वन टू थ्री। ठीक है, तो यानी ये लगभग ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, एक्स एक्स के साथ क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे चेक करो, देखो x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और यहाँ पे किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है। x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही हो तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। अब इसका देखो, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, माइनस वन, इंटरसेप्ट वही थ्री है। ठीक है, वन टू थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप क्या है, माइनस वन है, तो ये जो स्लोप बनेगा ये कहाँ बनेगा, एक्स के साथ में नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार बना, यानी 135 का एंगल बनेगा यहाँ पे। क्लियर। तो अब यहाँ पे चेक करो, ये x की वैल्यू है और ये एफ एक्स की वैल्यू है। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हुई है आपका एफ एक्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब बात करोगे सभी क्वेश्चन तो क्या है कि सर लीनियर इक्वेशन के हो ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। अभी बेसिक की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट चाहे तो मैं फॉर्मूला बेस आपको डायरेक्ट करा सकता हूँ, बट नहीं, हम पहले बेस लेके चल रहे हैं इसका। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। देखो मैं बेस में वही चीज लूंगा जो आप डायरेक्ट जानते हो, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स आप ग्राफ जानते हो, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे पाई, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे टू पाई, और यहाँ पे फाइव पाई बाई टू। क्लियर। अब देखो जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पाई बाई टू से पाई डिक्रीज हो रहा है, वापस पाई से थ्री पाई बाई टू वापस डिक्रीज हो रहा है, यहां से थ्री पाई बाई टू से फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो समझ में आया है, यहां से यहां तक मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स, यहाँ पे x बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और साइन एक्स, x बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, चेक करना एक बार। देखो मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग बनाता हूं, सेपरेट। ठीक है,
ये साइन एक्स का ग्राफ था, मैं एक छोटा सा बना लेता हूं। अब देखो, अगर मैं जीरो से पाई इसको सेपरेट बनाता हूँ, जीरो से पाई बाई टू एक सेपरेट बना दे, ये जीरो है यहाँ पे और ये क्या है, पाई बाई टू है। पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई, ये सेपरेट बना है। अब देखो यहाँ पे चेक करना, एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं, इसके किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, पॉजिटिव, यानी 90 डिग्री से कम। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। चेक कर लो, कहीं पे भी बनाओगे, कहीं पे भी आप बनाओगे, कहीं पे भी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पे हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री से कम एंगल बनेगा। तो आप क्या कह सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम क्या कहते थे, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। डिफरेंशियबिलिटी में ये चीज पढ़ी है, ठीक है, लैग्रांज में पढ़ी है, रोल्स में पढ़ी है, एफ डैश एक्स कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब देखो इसके पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा, यानी नेगेटिव, यानी यहां पे क्या हुआ, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। बट कोई पॉइंट ऐसा भी होगा, जैसे ये पाई बाई टू पे ऊपर चेक करो, अगर यहां पे मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे इसका स्लोप क्या हुआ, जीरो। तो मैं इस पॉइंट पे इसको क्या कह सकता हूं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, कह सकता हूं कि नहीं, क्लियर। अब देखो, अगर मैं यहां बात करूं जीरो से पाई की बात करूं, जीरो से पाई की बात करूं, तो जीरो से पाई का ग्राफ ये हुआ। अब जीरो से पाई, जीरो से पाई में देखो, यहां से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहां से फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन किसी भी इंटरवल में ऐसी कंडीशन आ जाए, अब फंक्शन वहां पे इंक्रीज भी हो रहा है और फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, नाइदर इंक्रीज, नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज। ये फंक्शन कैसा हुआ, नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज फंक्शन। ठीक है, इस कंडीशन में आपको हमेशा ये यूज करना। अब देखो इन चीजों से कंक्लूजन क्या निकला, अभी मैं एग्जैक्ट आपको कंक्लूजन पे लेके जा रहा हूं। देखो देखो, आपने क्या पढ़ा है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब देखो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया, देखो देखो, ये कोई फंक्शन था, ठीक है, ए से बी, ठीक है। अब यहां से चेक करो, ये फंक्शन यहां से इंक्रीज हुआ, इस पॉइंट तक इंक्रीज हुआ, यहां से यहां तक ये फंक्शन क्या रहा, कांस्टेंट रहा और ये वापस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीज फंक्शन। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, कंडीशन क्या हुई, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब साथ में देखो, यहाँ पॉइंट नोट करनी है, इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या हुआ, जीरो हुआ, इस पॉइंट पे भी इसका स्लोप क्या हुआ, जीरो। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा क्या रहेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ध्यान रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अरे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो
अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका मतलब है स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ऐसा कोई फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फंक्शन है, वो लगातार निरंतर बिना रुके, मतलब लगातार वो क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो यहां पे किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप जीरो नहीं होगा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। आपका एफ डैश एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्लियर। अब ऐसे ही एक होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। वही ए से बी, ये फंक्शन यहां से डिक्रीज हुआ, यहां कांस्टेंट हुआ, यहां से वापस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जैसे इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, तो आप क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो। इसके लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होगा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब यहां से आप क्वेश्चन देखने हैं, ये चीज समझ में आ गई तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन दो टाइप के मिलते हैं आपको। पहला टाइप का क्वेश्चन में आपको कोई भी इंटरवल दे दिया जाएगा और उसके लिए प्रूव कराएगा कि ये फंक्शन है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटरवल गिवन होगा, इंटरवल गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। दूसरे टाइप में क्वेश्चन क्या होगा, आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा किस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो देखो एक सेकंड में एक एग्जांपल लेता हूं। एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x एंड x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर गिवन इंटरवल, ठीक है। अब देखो, अब ये पढ़ने क्या सीखा था, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या हो, आपको क्या आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। देखो चेक करो, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एफ डैश एक्स। तो देखो एफ डैश एक्स क्या हुआ इसका, log साइन एक्स, तो log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, ये cos x अपॉन साइन एक्स, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आपका आ गया कोट एक्स। क्या आ गया, कोट एक्स। अब देखो इंटरवल क्या दिया है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। क्लियर। 0 से पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। तो यहां पे आपको चेक करना है कोट x 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चेक कर लो, कोट x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख सकते हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो क्या हो गया आपका फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2।
0 से π/2। क्लियर? और ये बात समझ में? ठीक है, अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम। कौन सा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं? सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको इंटरवल फाइंड आउट करना हो। देखो find the interval of function 2x cube minus 9x square plus 12x plus 9 in which function increasing और decreasing। ठीक है, आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है, कहां से कहां तक ये आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है आपको। तो यदि एफ एक्स आपके पास क्या है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स आपका हो गया 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये हो गया। अब देखो, अब यहां पे स्टेप सेकंड देखो, स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। स्टेप सेकंड आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ठीक है, अब एफ डैश एक्स 0 पुट करोगे तो क्या हो गया, देखो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में? अब देखो इसके यहां से क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर हो गए। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आता है, हो गया x माइनस 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो होगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर होगा x माइनस 2 और x माइनस 1। तो आप कह सकते हो x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 1। यानी आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आए। कितने पॉइंट आए, 2 क्रिटिकल पॉइंट आए। देखो तो आप क्रिटिकल पॉइंट से आप इंटरवल बनाने, क्रिटिकल पॉइंट से क्या बनाने, इंटरवल बनाने। देखो यहां पे कोई 1 होगा, यहां पे कोई 2 होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा, सारे क्या होगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स आप दिखा सकते हो। तो एक इंटरवल तो ये बना माइनस इनफाइनाइट से 1, दूसरा इंटरवल क्या बना 1 से 2, और तीसरा इंटरवल क्या बनेगा 2 से इनफाइनाइट। बना कि नहीं बना भाई? ठीक है, 3 इंटरवल बन गए। अब इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हो। मैं दोनों प्रकार से आपको बताऊंगा, आपको जो मेथड इजी लगे उसको आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां तक आप नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए आराम से। ठीक है, अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इसके इंटरवल क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 1, 1 से 2 एंड 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो अब 2 तरीके हैं, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे। फर्स्ट जो तरीका है वो बता रहा हूं, आपको फाइंड आउट करना है इंटरवल जहां फंक्शन इंक्रीज होगा और क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको कंडीशन पता है, इंक्रीज फंक्शन कब होता है, फंक्शन इंक्रीज कब होता है, फंक्शन इंक्रीज होता है व्हेन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स आपका पास है क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। क्लियर?
6 कॉमन आ रहा है, आप निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसको कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से वापस से फैक्टर किए, वही फैक्टर आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये दो फैक्टर आ गए। अब देखो, अब यहां पे क्या क्या कंडीशन बन रही है, यहां पे क्या क्या कंडीशन बन रही है। x की वैल्यू क्या रखें कि 0 से बड़ा हो ये फंक्शन, हमेशा x की वैल्यू क्या रखें अगर 0 से, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। देखो, अगर x की वैल्यू 1 से कम रखते हैं, x की वैल्यू 1 से कम रखते हैं, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो आपका 0 से बड़ा हो जाएगा फंक्शन। क्लियर? तो यानी x की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हो सकता है, 0 से पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ा रखें तो भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी ऑल ओवर पॉजिटिव। क्लियर? तो देखो यहां से इंटरवल क्या बना, इंटरवल बना है x की वैल्यू लेस देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए क्या होगा, इंक्रीज होगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट के लिए फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर? अब आपको निकालना है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या निकालना है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स आप यहां से उठा लो, डायरेक्ट यहीं से उठा रहा हूं, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव कब कब हो सकता है, देखो नेगेटिव यानी x की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, x की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या हो सकती है, x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 2, सॉरी, x की वैल्यू लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऑल ओवर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से इंटरवल देखो क्या हुआ, x की वैल्यू 1 से बड़ी पर 2 से छोटी, तो इंटरवल क्या हो गया, इंटरवल हो गया 1 से 2, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से 2। तो यहां से इंटरवल फाइंड आउट हो गए। इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 2 से इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया 1 से 2। ठीक है, ये तो है फर्स्ट मेथड। यहां पे कंफ्यूजन सिर्फ यहां पे होता है अगर हम ये वैल्यू कैसे रखें कि आपका फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो या फंक्शन क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो उसको मैंने बता दिया। अब सेकंड टाइप, जिसको ये टाइप थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है उसके लिए इजी टाइप है मेरे पास। देखो मैं इसमें से कुछ चीज यूज करूंगा। देखो आपके इंटरवल आए थे, आपके इंटरवल आए थे, सेकंड मेथड बता रहा हूं, 1 2 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। एक इंटरवल था माइनस इनफाइनाइट से 1, एक इंटरवल हो गया 1 से 2 और एक इंटरवल हो गया 2 से इनफाइनाइट। क्लियर? अब देखो चेक करो, अगर इंक्रीजिंग निकालना है तो वहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और डिक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। इस इंटरवल में से भी कोई वैल्यू देखो, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है, आप कोई भी एक इसके बीच में से मैंने 0 उठा लिया, x इक्वल्स टू 0, इसको एफ डैश एक्स में पुट कर लो, इसको किस में पुट कर लो, एफ डैश एक्स में। अगर एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 या नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। चेक करो,
एफ डैश एक्स आपके पास है 6x² माइनस 18x+12, तो एफ डैश जीरो क्या होगा, एफ डैश जीरो ये जीरो प्लस 12, यानी एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या हो गया 12। यानी इस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। कौन से इंटरवल में, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1, यानी इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, ऐसे चेक करो 1 से 2 में, 1 से 2 में, तो देखो 1 से 2 में कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे आप चेक कर सकते हो 1 से 2 के बीच में आपको कोई जैसे x इक्वल टू 0.5 ले लीजिए, 0.5, तो 1.5 सॉरी 1.5 पे आप वैल्यू निकालोगे इसकी, एफ डैश एक्स जैसे आपके पास 6x² माइनस 18x+12, तो देखो एफ डैश एक्स 1.5 आप इस पे जहां भी रखोगे 1.5 का स्क्वायर माइनस 18, 1.5 प्लस 12, तो यहां से आप जो वैल्यू निकालोगे तो आप चेक कर लोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश 1.5 क्या आएगी, लेस देन जीरो आएगी। क्या आएगी, लेस देन जीरो। ठीक है, आराम से इसको चेक कर लेना, क्या आएगी, जीरो आएगी, जीरो से छोटी आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंटरवल के लिए वापस क्या हो जाएगी वैल्यू, डिक्रीजिंग हो जाएगा ये इंटरवल। ठीक है, यानी फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम इंटरवल 1 से 2। ठीक है, अब देखो अगर इंटरवल 2 से इनफाइनाइट के बीच में अगर कोई वापस वैल्यू चेक करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगी, आपकी इंक्रीजिंग आ जाएगी, जैसा कि अपन ने पहले चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप है, थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस, पर अच्छा प्रोसेस है, इजी है। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात है जो बताना चाहूंगा आपको। देखो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं, देखो ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोज इंटरवल कब यूज होगा, ओपन इंटरवल कब यूज होगा। ठीक है, आपसे अभी क्या पूछा था इसने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा था, ना तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा था, ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था। वैसे ये इंटरवल क्या आना चाहिए आपका, 1 है जो क्या आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए, बिकॉज इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, जीरो भी होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे 1 पे और 2 पे हमने इसके निकाले थे क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जीरो, तो हम 1 और 2 के साथ क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ओनली क्या पूछता, स्ट्रिक्टली क्या पूछता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, इसके लिए ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्योंकि हमें वहां पे स्लोप जीरो नहीं चाहिए होता है। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है हम बाद में और भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।